ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, मैंने अभी तक आपको कुंडली के 11 भावों के बारे में बतलाया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम और जो है एकादश भाव। और अब मैं आपको द्वादश भाव के बारे में बता रहा हूँ। जो कुंडली के 12 के बारे भाव, यहाँ पर 12वां भाव करने के बाद हमारी जो है इन भावों की संख्या जो 12 है ये समाप्त हो जाएगी। तो अब आपने जो 11 भाव में तो प्रत्येक भाव के विषय में थोड़ा बहुत अनुभव ज्ञान लिया है। अब सबसे बड़ी बात है कि 12वां भाव का क्या महत्व है कुंडली में। ये 12वां भाव जो है या 12वां घर जो है वो क्या दर्शाता है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। कुंडली में इस बात को याद, लोगों चाहे आपको पता ना हो, किसी पंडित के पास जाके कैसे भी करके सबसे पहले ये जरूर पता करना कि प्रथम भाव कौन सा, द्वितीय कौन सा, तृतीय कौन सा, चतुर्थ कौन सा, पंचम कौन सा और 12वां भाव तक पता कर लेना। तो भाव तो कम से कम आप लोगों को पता होने चाहिए, तभी तो आपको इस बातों को समझने में आनंद आएगा कि हाँ, कि ज्योतिष विज्ञान भी कोई चीज़ है। ये आपके आज के साइंस के सामने कोई मायने नहीं रखती है। जितने शस्त्रों के बारे में, जितने दवाइयों के बारे में, जितने बीमारियों के बारे में और पूरे ब्रह्मांड के बारे में जितना ज्ञान ज्योतिष के अंदर में है, उतना हमारे आज तक हमारे साइंटिस्टों ने उसके विषय में ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए हैं। और अगर आपको इस बात का यकीन नहीं है तो आप शास्त्र पढ़ के देख लीजिए, वेद पढ़ के देख लीजिए, सभी वेदों के अंदर में संपूर्ण वर्णन है। अब वो अलग बात है कि हमारी वेदों के कुछ पत्रिकाएं नहीं हैं जिसमें जो चीज़ें लिखी थी लोगों ने गायब कर दी, क्या कर दिया भगवान जाने, उसके बारे में तो मैं भी नहीं जानता कि संपूर्ण तो नहीं मिल पाए हैं। लेकिन जितने मिल पाए हैं उनमें भी इतना कुछ लिखा हुआ है कि आपको उसको समझने के लिए कम से कम 100 साल लेने पड़ेंगे, तब आपकी समझ में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। इतना विशाल ज्ञान हमारे शास्त्रों में और वेदों में और पुराणों में लिखा हुआ है। इसमें कोई, अब आप मुझे चाहे बुरा को या सही को, मैं सत्य बात कहता हूँ। मैं तो सत्य बात कहने में चूकता नहीं, तो सत्य बात करना ही और समझाना ही मनुष्य का फर्ज है। अब हम खैर ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आगे वीडियो में चलते हैं। तो अब हम ले रहे हैं द्वादश भाव को। तो द्वादश भाव जो है कुंडली में 12वां भाव जो घर है वो खर्चे का घर है। यहाँ से आपको ये पता लगेगा कि आदमी धन का किस प्रकार से खर्च करता है। तो इसीलिए द्वादश भाव को जो है हम जो है व्यय भाव भी कहते हैं। अच्छा, इस भाव के जो कारक हैं वो हैं शनि महाराज। द्वादश भाव के जो कारक ग्रह हैं वो हैं शनि महाराज। इस प्रभाव के द्वारा जातक के जो है जीवन में हानि कितनी होगी, व्यय कितना होगा, खर्च, व्यय मतलब खर्च कितना होगा, उसे दंड मिलेगा नहीं मिलेगा, वो जेल की सज़ा काटेगा नहीं काटेगा, और उसे कौन सा रोग होगा, और वह दान, उन पैसों को जो कमाया उसको दान में देगा या नहीं देगा, और उसके जो बाहरी लोगों के साथ संबंध हैं वो कैसे होंगे। जैसे कई लोगों के अंदर में ये होता है कि उनकी संगति का जो असर है, हम किसी विशेष के बारे में बात नहीं कर रहे, मतलब आदमी की संगति का जो बारे में ज्ञान प्राप्त करना है वो 12वें भाव से ही प्राप्त होता है। तो 12वां भाव बड़ा उत्तम भी है। अगर इस भाव में कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में, अगर यहाँ पर किसी व्यक्ति का 12वें भाव में केतु बैठ जाए तो वो बुढ़ापे में जो है धर्म की ओर चला जाता है, मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो ये 12वां भाव था। और इसमें जो है आदमी को जो है संपूर्ण ज्ञान जो है 12वें भाव में मनुष्य के बारे में प्राप्त हो जाता है।
तो ये मैंने आपको थोड़ी बहुत बातें बतलाई और किस तरह का जीवन वह व्यक्ति काटता है, इसके विषय में संपूर्ण जानकारी कुंडली देखने के बाद द्वादश भाव से देखा जाता है। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम देता हूँ। आशा करता हूँ आपने कुंडली के 12 भावों को अच्छी तरह से समझ लिया है और अपने YouTube खोज चैनल के माध्यम से मैं आपको ये चीज़ें बतला रहा हूँ। और अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरा भी मनोबल बढ़ाने का कोशिश करें। इसके साथ ही आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।